हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिविटी एंड बिलीफ। क्रिएटिविटी एंड बिलीफ आपको हर वीडियो में एक टॉपिक के 10 फैक्ट्स बताते हैं। अगर आपने क्रिएटिविटी एंड बिलीफ के अदर वीडियोस को अभी भी नहीं देखा है तो जरूर देखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज वीडियो। Today is a special day for all the Indians. Yes, it is 2 October. So don't skip the video. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं 2 अक्टूबर के बारे में। आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाली हूँ उनकी शख्सियत बहुत ही सीधे साधे और ईमानदार व्यक्ति की थी। वे पढ़े लिखे और सिंपल यानी सरल व्यक्ति थे। हमेशा ईश्वर में विश्वास रखते थे, सभी जाति धर्म के लोगों को प्यार करते थे। और इतना ही नहीं, जब देश आज़ाद हुआ था और एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का उदय हुआ था, तब भी उन्होंने कहा कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहता है वे रह सकते हैं। वे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। विश्व के कई नेता और बड़ी हस्तियां उनसे प्रभावित थी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और आंदोलन किया। भारत में दलित जातियों का कोई भी सम्मान नहीं करता था। यहाँ पर अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की कुरीति विद्यमान थी। उन्होंने दलित जाति के वर्गों का हरिजन कहकर पुकारा था और साथ ही उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा करने में समर्पित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, देश की आजादी के प्रमुख योद्धा महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी भी है जो शायद आप न जानते हो। आइए जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें, यानी कि 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में जन्मे महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और जो कि राजकोट के दीवान थे, और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना था। 30 जनवरी को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसलिए हर साल भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नाउ फाइनली आई एम मूविंग टुवर्ड्स आवर 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट महात्मा गांधी जी। तो चलिए दोस्तों, पहले फैक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। महात्मा गांधी जी का विवाह मई 1883 को 14 साल की आयु में कस्तूरबा गांधी जी से करवा दिया गया था, और उस समय कस्तूरबा गांधी जी की आयु यानी कि ईयर्स सिर्फ वो 13 साल की थी। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड फैक्ट की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, और वही रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंग्रेज पत्रकार महात्मा गांधी के पास आए और उनका इंटरव्यू अंग्रेजी में लेने लगे। इस पर महात्मा गांधी जी हिंदी में बोले, मेरा देश अब आजाद हो गया है, अब मैं हिंदी में ही बात करूंगा, ना कि इंग्लिश में। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड फैक्ट की तरफ। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 1930 में महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया था। महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद उनके शव यात्रा में 10 लाख लोग शामिल हुए थे। 15 लाख लोग शव यात्रा के रास्ते में खड़े हुए थे, और उनकी शव यात्रा भारत के इतिहास में सबसे बड़ी शव यात्रा थी। लोग खंभों पर, पेड़ और घर की छतों पर चढ़कर बापूजी को एक नजर देखना चाहते थे।
बढ़ते हैं हमारी फोर्थ फैक्ट की तरफ। एप्पल कंपनी के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टीव जॉब्स महात्मा गांधी जी की तरह ही गोल शीशे वाला चश्मा पहनते थे। इस तरह से वह महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते थे। महात्मा गांधी जी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले ही उनकी हत्या हो गई थी। इसलिए नोबेल कमेटी ने ये पुरस्कार उस साल किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया था। अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ फैक्ट की तरफ। अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि वे बचपन में बहुत शर्मीले थे और स्कूल से भाग जाया करते थे। दूसरों से बात करने में उन्हें बहुत झिझक होती थी। अब बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ फैक्ट की तरफ। 1931 में महात्मा गांधी जी ने पहली बार रेडियो पर अपना भाषण दिया था। उनके पहले शब्द थे, क्या मुझे इस माइक्रोफोन के अंदर बोलना पड़ेगा? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ट्रेन से यात्रा करते समय एक बार महात्मा गांधी जी का एक जूता नीचे गिर गया और इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा जूता भी फेंक दिया। जब बगल के यात्री ने कारण पूछा तो वे बोले कि एक जूता मेरे किसी काम का नहीं आएगा, कम से कम मिलने वाले को तो दोनों जूते पहनने का मौका मिले। अब बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ फैक्ट की तरफ। महात्मा गांधी जी ने 4 महाद्वीपों में और 12 देशों में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन किया था। महात्मा गांधी जी प्रतिदिन 18 किलोमीटर पैदल चलते थे। ये उनके जीवन काल में दुनिया के 2 चक्कर लगाने के बराबर है। महात्मा गांधी जी के नाम पर भारत में 53 प्रमुख सड़कें हैं और विदेशों में 48 प्रमुख सड़कें हैं। महात्मा गांधी जी ने डरबन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग के फुटबॉल क्लब की स्थापना करने में भी सहयोग किया था। नाउ इन 8 फैक्ट में हम जानेंगे गांधी जी के जीवन के प्रेरक प्रसंग, यानी कि उनके लाइफ के रियल इंसिडेंट के बारे में। तो फर्स्ट इंसिडेंट से हम शुरुआत करते हैं। गांधी जी देश भर में भ्रमण करते थे और चरखा संघ के लिए धन इकट्ठा करते थे। अपने दौरे के दौरान वे ओडिशा में किसी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उनके भाषण के बाद एक बूढ़ी गरीब महिला खड़ी हुई। उसके बाल सफेद हो चुके थे, कपड़े भी फटे हुए थे और कमर से झुककर चल रही थी। किसी तरह वो भीड़ से होते हुए फाइनली गांधी जी के पास तक पहुंच चुकी। मुझे गांधी जी को देखना है, उसने आग्रह किया और उन तक पहुंचकर बाद में उस औरत ने गांधी जी के पैर छुए। फिर उसने अपने साड़ी के पल्लों में बंधा एक तांबे का सिक्का निकाला और गांधी जी के चरणों में रख दिया था। गांधी जी ने सावधानी से सिक्का उठाया और अपने पास रख लिया। उस समय चरखा संघ का कोष जमानलाल बजाज संभाल रहे थे। उन्होंने गांधी जी से वो सिक्का मांगा, लेकिन गांधी जी ने उसे देने से मना कर दिया। बाद में जमानलाल जी हंसते हुए बोले, मैं चरखा संघ के लिए हजारों रुपए के चेक संभालता हूँ, फिर भी आप मुझ पर इस सिक्के को लेके यकीन क्यों नहीं कर रहे? ये तांबे का सिक्का उन 1000 सिक्कों से कीमती है। गांधी जी बोले, यदि किसी के पास लाखों है और वो 1000-2000 दे देता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिक्का शायद उस औरत की कुल जमा पूंजी थी। उसने अपना संसार और सारा धन दान दे दिया। कितनी उदारता दिखाई थी उसने, कितना बड़ा बलिदान दिया था उसने। इसलिए इस तांबे के सिक्के का मूल्य मेरे लिए 1 करोड़ से भी अधिक है। ऐसे थे गांधी जी। अब बढ़ते हैं हमारे 9th फैक्ट की तरफ। इसमें भी मैं एक आपके साथ रियल इंसिडेंट गांधी जी के बारे में शेयर करना चाहूंगी। जब गांधी जी बच्चे थे उस वक्त रात बहुत काली थी और गांधी जी बहुत डरे हुए। हमेशा से ही उन्हें भूतों से बहुत डर लगता था और वे जब भी अंधेरे में अकेले होते थे तो उन्हें लगता कि कोई भूत उनके आसपास है और कभी भी उन पे झपट पड़ेगा। और आज तो इतना अंधेरा था कि कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था।
और ऐसे में गांधी जी को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना था। वे हिम्मत करके कमरे से निकले, पर उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और चेहरे पर डर के भाव आ गए। घर में काम करने वाली रंभा वही दरवाजे पर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उन्होंने हंसते हुए पूछा कि क्या हुआ बेटा? गांधी जी बोले, मुझे डर लग रहा है दाई। फिर वो दाई बोली, यानी कि रंभा बोली कि डर? बेटा किस चीज का डर? फिर गांधी जी बोलिए, देखिए कितना अंधेरा है और मुझे भूतों से डर लग रहा है। गांधी जी थोड़े से सहमते हुए बोले थे। फिर रंभा ने प्यार से गांधी जी का सर सहलाते हुए कहा, जो कोई भी अंधेरे से डरता है वो मेरी बात सुने। राम जी के बारे में सोचो और कोई भूत तुम्हारे निकट आने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई तुम्हारे सर का बाल तक नहीं छू पाएगा और राम जी तुम्हारी सदैव रक्षा करेंगे। उस वक्त गांधी जी छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते चले गए और इस विश्वास ने गांधी जी के जीवन भर उन्हें शक्ति दी और मरते वक्त भी उनके मुंह से राम नाम ही निकला था। अब फाइनली हम बढ़ते हैं हमारे 10 फैक्ट की तरफ, जिसमें मैं आपके साथ एक थर्ड और लास्ट इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। उस वक्त कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के हुए थे। तमाम प्रयासों के बावजूद भी लोग शांत ही नहीं हो रहे थे और ऐसी स्थिति में गांधी जी वहां पहुंचे और एक मुस्लिम मित्र के यहाँ ठहरने लगे। उनके पहुंचने से दंगा कुछ शांत हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद में फिर से आग भड़क उठी और तब गांधी जी ने आमरण अनशन करने का निर्णय लिया और फिर 31 अगस्त 1947 को अनशन पर बैठ गए। इसी दौरान एक दिन एक अधेड़ उम्र का आदमी उनके पास पहुंचा और बोला, मैं तुम्हारी मृत्यु का पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहता, लो रोटी खा लो। और फिर अचानक वह रोने लगा, मैं मरूंगा तो नर्क जाऊंगा। गांधी जी ने बोला कि क्यों, ऐसा क्यों? फिर वो आदमी बोला, क्योंकि मैंने एक 8 साल के मुस्लिम लड़के की जान ले ली। फिर गांधी जी ने पूछा कि तुमने उसे क्यों मारा, क्या रीजन था? फिर वो बोला, क्योंकि उन्होंने मेरे मासूम बच्चे को जान से मार दिया। गांधी जी ने कुछ देर सोचा और वो फिर बोले, मेरे पास एक उपाय है। आदमी आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगा था। उसी उम्र का एक लड़का खोजो जिसने दंगों में अपने माता पिता खो दिए हो और उसे अपने बच्चे की तरह पालो, लेकिन एक चीज सुनिश्चित कर लो कि वो एक मुस्लिम ही होना चाहिए और उसी तरह बड़ा किया जाना चाहिए। गांधी जी ने यही अपनी बात खत्म कर दी। तो ऐसे थे गांधी जी, और ऐसे ही गांधी जी के बारे में रियल इंसिडेंट्स और उनकी पढ़ी हुई किताबें सुनकर या पढ़कर हमें उनसे बहुत कुछ सीख मिल सकती है, जो कि हम अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो 2 अक्टूबर, जो कि गांधी जी के बारे में था। आई होप you enjoyed this video, and for more videos just do subscribe to Creativity and Belief and don't forget to press the bell icon। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही 10 facts के साथ। तब तक stay healthy, stay safe and keep waiting for Creativity and Belief next video। Thank you guys।